शुक्रिया रजत जी। जब किसी देश की कमान गलत हाथों में आ जाए तो उसका क्या हाल होता है, इसका अंदाजा आज आप पाकिस्तान से लगा सकते हैं। इमरान खान ने नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर तब्दीली लाने का वादा किया था। पाकिस्तान में तब्दीली ऐसी आई कि पाकिस्तान की पहचान को ही गिरवी रखने की नौबत आ गई। पाकिस्तान का कोई भी अखबार उठा लीजिए, हर एक न्यूज़पेपर में एक ही खबर छाई हुई है। पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल में एक ही हेडलाइन है, एक ही ब्रेकिंग न्यूज बार बार चल रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कौमी असासे गिरवी रखने का अमल रोकने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में मंसूबे बन रहे थे, नए पाकिस्तान में नीलाम हो रहे हैं। ना लायकों, ना अहलों और चोरों ने पाकिस्तान को नीलाम घर बना दिया है। इमरान साहब सब बेच दे के एजेंडे पर कारबंद हैं। इस्लामाबाद के जिस जिन्ना पार्क पर पूरा पाकिस्तान इतराता है, जिसके कसीदे पढ़ता है, जहां पर सुबह शाम लोगों की भीड़ हुआ करती है, उसी फातिमा जिन्ना पार्क को इमरान खान गिरवी रखने वाले हैं। अब जब भी इस पार्क में कोई पाकिस्तानी कदम रखेगा, उसको अपने मुल्क की हैसियत और इमरान सरकार की नीयत का एहसास हो जाएगा। इस्लामाबाद के इस पार्क का नाम जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना के नाम पर रखा गया। जिन्ना पार्क 759 एकड़ में फैला है। ये पाकिस्तान के सबसे हरे भरे इलाकों में एक है और 500 अरब रुपए के बदले इमरान खान इस पार्क को गिरवी रखे। जिन्ना पार्क को गिरवी रखने की नौबत क्यों आई? पाकिस्तान में इस खबर ने कैसे हंगामा मचाया? कैसे इमरान सरकार अपने फैसले पर फंस गई? आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जिन्ना पार्क और इमरान खान की थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए। ये तस्वीरें साल 2016 जिन्ना पार्क की, जब इस्लामाबाद के इसी पार्क से इमरान खान ने प्रधानमंत्री की दावेदारी का ऐलान किया। यहां पर जिस तरह से अवाम का हुजूम उमड़ा था, उसने पाकिस्तानी सियासत को बदल दिया। पिछले साल मई में इसी पार्क का इमरान खान ने दौरा किया। उस वक्त यहां से स्मार्ट सिटी की नींव रखने की इमरान ने घोषणा की थी। बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में F9 पार्क का दौरा कर रहे हैं। ये फुटेज आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में F9 पार्क में मौजूद हैं और पार्क का दौरा कर रहे हैं और उनको पार्क के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। और अब इसी पार्क को इमरान खान गिरवी रख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं इमरान खान का नया पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का ही वजूद खत्म करने पर उतारू है। F9 पार्क को गिरवी रखने की खबर पे हारून साहब बात करेंगे। आपने बताया पहले सेगमेंट में कि इमरान खान साहब बड़े मजबूर हैं, बड़ी मजबूरियां होंगी। यकीनी तौर पे खान साहब की मजबूरियां हैं, फैसले भी बहुत से अच्छे कर रही है हुकूमत, मगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन फैसलों में इतने कमजोर क्यों हैं? नहीं, वो तो खैर इतनी दफा हम इस सवाल का जवाब दे चुके। गलत बात है, जाहिर है नौबत यहाँ तक पहुंचे कि कौमी ऐसे गिरवी रखकर तो आप कर्ज ले रहे हैं। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस्लामाबाद, सारी लाहौर और कराची एयरपोर्ट गिरवी रखकर जरदारी साहब ने कर्जे लिए। दुरुस्त। इस्लामाबाद, लाहौर मोटरवे और पिंडी भट्टियां फैसलाबाद मोटरवे गिरवी रखकर नवाज शरीफ साहब ने कर्जे लिए। उसी पैटर्न पे इन्होंने कर्जे लिए। इसमें मसला क्या कर रहे हैं ना? नहीं, नकल नहीं कर रहे, बस मुझे बात तो करने देना। वो गुजारिश ये है, नकल इसमें क्या करें? कोई इम्तहान थोड़ी हो रहा है दूसरे का पर्चा नकल कर रहे हैं। अपना तो कुछ नहीं। तो दो मैं मुकम्मल जी 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 जरूर जरूर। गुजारिश ये है कि इस पे कर्जा कम शरह पे मिलता है, लेकिन बैंक कंसोर्शियम बुला लेंगे, इस पे 1-2% सूद देना पड़ता है। अगर वैसे आप लेंगे तो जाहिर है कई गुना ज्यादा। मैं इसकी तायद नहीं कर रहा। इसकी कौन तायद कर सकता है कि अपनी मईशत को इस हाल में आप पहुंचा दें कि अपने कौमी असासे गिरवी रख के सड़कें और पुल और हवाई अड्डे, बिजली कंपनियां भी गिरवी रख के लिए गए हैं कर्जे। इमरान खान के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अपनी आवाम के लिए कोरोना वैक्सीन तक
खरीद सके, अस्पताल ठीक करवा सके, सड़कें बना सके। पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी और कर्ज के तले दब गया है। अगस्त 2018 अगस्त 2019 के बीच इमरान खान ने 7.5 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। जून 2019 तक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 31.786 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए। जून 2020 में आई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज उसकी जीडीपी का 106.8% हो गया है। जब इमरान खान सत्ता में आए थे तब पाकिस्तान पर 24,000 खरब रुपए का कर्ज था, जो अब 45,000 खरब रुपए तक पहुंच गया है। वजीर आजम बनते ही इमरान खान ने सऊदी अरब के सामने हाथ फैलाया, यूएई से उधार मांगा, चीन से एहसान लिया, लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी देखकर अब हर कोई अपनी रकम वापस मांग रहा है। पाकिस्तान पर चीन का 8.2 अरब डॉलर का कर्ज है। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर लिए गए थे, आधे लौटा दिए, आधे वापस देने हैं। यूएई भी अपना उधार वापस मांग रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन की कंपनी ने लंदन की अदालत में पाकिस्तान की नैब के खिलाफ 29 मिलियन डॉलर का केस जीत लिया है। बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को देने हैं। पाकिस्तान को बिजली कंपनी का 23,000 करोड़ रुपए देना है। इस्लामाबाद के पार्क्स को भी गिरवी रख दिया गया है। और ये पार्क्स क्यों गिरवी रखा गया है? हुआ कुछ ऐसा है कि सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर अपने जो हमें माली इमदाद दी थी वो मांग ली है। 1 अरब डॉलर हम उन्हें वापस कर चुके हैं। 1 अरब डॉलर जो वापस किया था वो हमने चाइना से लिया था कि चाइना हमारा एक ऐसा पार्टनर है जो हमेशा हमारे साथ पाकिस्तान की मदद करता है। अब जरा जानिए जिन्ना पार्क को गिरवी रखने से पहले इमरान खान पाकिस्तान की कौन कौन सी संपत्ति गिरवी रख चुके हैं। 2019 में पावर जनरेशन कंपनी को गिरवी रखा, कराची एयरपोर्ट को गिरवी रख चुके हैं, मोटरवे गिरवी रखा जा चुका है, लाहौर एयरपोर्ट को गिरवी रखने का प्लान है। पाकिस्तानी पत्रकारों के मुताबिक इमरान खान का बस चले तो वो एटम बॉम्ब भी गिरवी रख दें। हम जो आपको बड़ी खबर देंगे वो ये है कि अब इस बात का खदशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले अगर ये हुकूमत में रहती है और ये इसी तरह मईशत की हालत रहती है, ये गवर्नेंस बेहतर नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान जो सबसे बड़ी खबर है, जो बड़ी बात है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने एटमी असासे भी गिरवी रखने का खदशा है। ऐसा क्यों है हम आपको इसकी टाइमलाइन बताते हैं, इसकी वजूहात बताते हैं कि जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, जो सरकारी कारपोरेशंस हैं, जो सरकारी महकमे हैं, जो मुख्तलिफ स्टील मिल, PIA, PTCL और दीगर इस तरह के जितने महकमे हैं, कारपोरेशंस हैं, ज़राई तरक्याती बैंक और सब, आपको यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशंस, आपको पता है इनके जो नुकसानात हैं वो 2.5 गुना बढ़ गए हैं। इनके नुकसानात पिछले 2 साल में, 7-8 की बात है, तो पीछे एक मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। एक दिन नमाज पढ़ने गए तो वहाँ पे जो जुमे की नमाज पढ़ने गए तो मौलाना साहब खुतबे में मिंबर रसूल पे बैठ के हमें बता रहे कि हमें अपने एटम बम की हिफाजत करनी होगी। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि भाई एटम बम तो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, अब हम उसकी हिफाजत करेंगे। ये क्या हालात है इस मुल्क के कर दिए इन लोगों ने। और फिर उन मौलाना साहब ने बाद में दुआ में भी दुआ करवाई कि या अल्लाह पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत फरमा। तो ये इस मुल्क के हालात है। अब वो एटमी असासे भी स्टेक पे लगते नजर आ रहे हैं। किस वजह से? इस हुकूमत की नाअहली की वजह से। इमरान खान ने जिस देश से उधार लिया, जहां जहां हाथ फैलाया, वहां से अब रकम वसूली शुरू हो गई है। फ्रांस ने पाकिस्तान का स्क्राइब होटल सील कर दिया है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का होटल रूजवेल्ट सीज होने की कगार पर है। लंदन हाई कमीशन के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। PIA का एक प्लेन मलेशिया में जब्त किया जा चुका है। पाकिस्तान के बाहर इमरान खान मजाक बन गए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज भिखारी जैसी हो गई है और मुल्क के अंदर आवाम भुखमरी से मर रही है।
घबराना नहीं है का मंत्रा, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, और पब्लिक जो यकीनन घबराई हुई भी है, परेशान भी है, और ख़ासतौर पर 2021 के अंदर अगर मेडिसिन लेने के लिए किसी को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और वो रिक्वेस्ट करे कि खुदारा इसकी कीमतें तो थोड़ी सी कम कर दो, तो वो किससे सवाल करे? ये महंगाई माफिया की वजह से है या सिर्फ IMF की वजह से है? ब्रिगेड साहब, मैं बिल्कुल लगारी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे सीनियर भी हैं जी, लेकिन मैं थोड़ा तुमसे इस बात में मैं डिफर करूँगा। बात की है जी लेकिन बिल्कुल जो इंटरनल डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो तो जाहिर है कि गवर्नेंस की वजह से हैं, देयर इज नो डाउट कि उसमें कॉन्वेंशनल गवर्नमेंट्स नहीं है, और उसके बाद प्राइस कंट्रोल कमेटी, डिप्टी कमिश्नर दे नॉट प्लेइंग देयर पार्ट। बट एज फार एज ये जो हैं प्राइस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की है, अब देखें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अभी भी सब्सिडी देते जाएंगे तो फिर वही बात है कि आपके लोन बढ़ता जाता है। इस मुल्क में पता नहीं चलता महंगाई क्यों होती है और कौन इसके पीछे होता है। हम चीनी के प्राइस को कम देखते हैं और फिर बहुत ज़्यादा देखते हैं, आटे के प्राइस को बहुत कम देखते हैं और फिर बहुत ज़्यादा देखते हैं। कोई डिमांडेड सप्लाई की बात कर देता है, कोई कहता है माफिया पीछे लगी हुई है, इमरान खान साहब कहते हैं माफिया है, फिर वो खुशखबरी देते हैं और फिर चीनी महंगी हो जाती है, फिर आटा महंगा हो जाता है, फिर शॉर्टेज हो जाती है। ये चक्कर है क्या? अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो ये हमारे यहाँ जितनी शुगर के जितने कारखाने हैं, या वो सियासी लोगों के हैं या सियासी ग्राहक हैं, तो ये जो सिस्टम है 90% आपको जब आप इसकी एवेल्युएट करेंगे इसकी लिस्ट को, ये उन्हीं के पास है। जब उसके पास है तो ये ताकतवर लोग हैं ना। तो जुबैर भाई आप नहीं लगा सकते, कोई आम बिजनेसमैन शुगर मिल नहीं लगा सकता इस पाकिस्तान में? हम बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बहुत जोर आदमी होता है, वो पंगा नहीं लेना चाहता। हमने अपने पैसे लगा के उसमें से पैसे कमाने हैं। क्या जरूरी है मैं उसी कारोबार में जाऊं जहाँ सियासी लोग हों? तो मैं उससे दूर ही रहूंगा। ताकि इमरान खान इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। न दुनिया साथ दे रही है, न जनता साथ में खड़ी है, और विपक्ष पाकिस्तान के वजीर आजम को चैन की सांस नहीं लेने दे रहा। इस हुकूमत से और क्या तवक्को की जा सकती है, जिस हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को, आप कहते हैं ना कि ये एक, जिन्होंने मतलब हर चीज उजाड़ दी, एक तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे ले आए। अब ये जो आपने बात की है ना, तो ये तो एक्सपेक्टेशन मुझे इनसे है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको नालायकी और नाहली की पीक पे है ये, और परफॉर्मेंस इन्होंने की नहीं है, जिसको ये दूसरों को जो कहते थे कि कर्जे ले लिए, ये कर लिए, तारीखी कर्जों के इन्होंने अंबार लगा दिए हैं। जो कभी आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं कि ये किस तरह ऑपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं और किस तरह ऑपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले तक इमरान की हार्ट बीट PDM के जलसों ने बढ़ा रखी थी। जैसे तैसे इमरान खान इस चुनौती से पार पाए। थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इमरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मुल्क की सियासत पे मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने भरपूर मुजाहमत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हमें नजर आ रहा है कि कुछ हलचल मच गई है मुल्क की सियासी मंजरनामे में। आसिफ जरदारी ने कहा है कि हुकूमत पर हर तरफ से वार किया जाएगा, हुकूमत गिर चुकी है, बस आखिरी धक्के की जरूरत है। अगले चंद महीने बहुत अहम हैं आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के खिलाफ। तबले जंग और आपस में इख्तलाफात की तरदीद ने PDM को ताज़ा दम कर दिया। हमने देखा कि आयशा बैकफुट पर चली गई थी PDM, और जो गवर्नमेंट है, जो वुज़रा हैं, वो फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, अटैकिंग पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन इस बयान ने PDM को एक मरतबा फिर से ताज़ा दम किया है। इमरान खान को पहले लग रहा था कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जोड़ी उनकी सरकार गिराना चाहती है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा PTI की सरकार गिराना नहीं है, बल्कि सिर्फ इमरान खान को कुर्सी से हटाना है। और अब जनरल बाजवा भी उनकी मदद नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज कहा है कि हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी है, PDM मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार की जाएगी। क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या अब तक की ऑपोजिशन की हिकमत अमली कामयाब रही है जिस तरह से दावे किए गए? देखिए, अपोजिशन, पहली बात तो ये कि अपोजिशन तो इमरान खान साहब की उनकी अपनी जमात में बहुत बड़ी है, हुकूमत में, जमात में भी और हुकूमत में भी। बाकी जो PDM है उसके बारे में मैं बड़ा वाज़ेह ये बता चुका हूँ कि वो मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाली जमातें हैं, जिनमें एक बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब को
हुकूमत को नहीं। ये मैंने कभी हमेशा हुकूमत और इमरान खान साहब को अलग किया। उनकी जो प्रायोरिटी है वो है इमरान खान साहब इस्तीफा दें, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो कहते हैं कि वो इमरान खान को ही टारगेट करते हैं। अगर आप गौर करें तो वो नाहल या सिलेक्टेड या ये जो अल्फाज हैं वो हुकूमत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो इमरान खान साहब को टारगेट करते हैं। इमरान खान को सत्ता से कैसे हटाएंगे इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। जलसों के जरिए जनरल बाजवा पर इमरान का साथ छोड़ने का दबाव बना लिया गया है। उनको यह भरोसा दिया गया है कि सरकार में वर्चस्व सेना का ही रहेगा, लेकिन पीएम बदला जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का दांव चला है और पूरा विपक्ष इस दांव के समर्थन में आने लगा है। पीडीएम की अगली मीटिंग होगी, उसमें हम बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं सुन रही थी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम में रखूंगा इस बात को, तो जब वो रखेंगे तो हम इस चीज़ पे उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह पाकिस्तान की इमेज दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, उससे साफ है इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री पूरी तरह नाकाम रहे। अवाम अपने वजीर आजम से ऊब चुकी है, विपक्ष जबरदस्त तरीके से हावी है और अब पाकिस्तानी सेना भी इमरान खान से दूरी बनाने लगी है। साफ है इमरान खान के जाने का टाइम आ चुका है।